हाय वर्गो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी वर्गो। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। हमारे पास पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, and we have the Fool card. ओके वर्गो, ये वीक एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है कुछ लोगों के लिए, खास करके रिलेशनशिप मैटर्स को लेके ये वीक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। खास करके इस जून मंथ में जो भी आपके लिए इवेंट्स तय किए गए हैं, जो भी होंगे, चीज़ें होंगी, उसके लिए ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ जो आपके रिलेशनशिप्स में देख सकती हूँ, और मैं यहाँ पर कोई टैग नहीं दे रही हूँ बेसिकली रिलेशनशिप का कि ये लव रिलेशनशिप है या सिर्फ मैरिज है, मैं ऐसे कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार इस बात को सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी एक्सचेंज है, जिस भी पर्सन को आपने सबसे इम्पॉर्टेंस दे रखी है, बेसिकली कुछ लोगों के लिए वो लव है, कुछ लोगों के लिए वो आपका फ्रेंड है, आपका कलीग है, आपका पार्टनर है। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली है। ये एनर्जी एक्सचेंज में इम्बैलेंस है। ओके, यहां पर एक पर्सन ज्यादा दे रहा है और एक पर्सन कम एफर्ट डाल रहा है और बस ले रहा है। जैसे एक पर्सन की ऊर्जा पर दूसरा पर्सन जो है वो पल रहा है, और यहां पर जो रीजन है इस काम को करने का वो यही है कि ये पर्सन जो अपनी ऊर्जा को दूसरे पर्सन को दे रहा है, उसे लगता है कि ये जो पर्सन है, इससे उसे प्यार है, प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ये देखने की जरूरत है कि इसको रिटर्न में क्या मिल रहा है। अगर ये अपनी पूरी बैटरी से दूसरे पर्सन को रिचार्ज करता रहेगा तो एक वक्त पर इसकी ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी, बैटरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक किस्म का इम्बैलेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में जिस भी साइड पर हैं, तो आपको जागने की जरूरत है, आपको ये बात को समझने की जरूरत है कि ये जो माजरा है, जो एनर्जी एक्सचेंज है, फिर चाहे इसका जितना भी आप रीजन दे दीजिए कि वो मेरा सोलमेट है, वो मेरी फैमिली है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है, इन सब के चक्कर में आप कहां पर हो, आप क्या हो, कहीं ना कोई इसको यहां पर भूल रहा है और उसको उसी चीज को यहां पर करेक्ट करने की जरूरत है। और वो अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है विद द एस ऑफ कप्स। इट्स लाइक ए न्यू बिगनिंग। इट्स लाइक ये जो दो कप्स हैं, जो दूसरे नंबर पर कार्ड आया है, बेसिकली इसकी मर्यादा को रिस्टोर करने का। दो कप्स की ऊर्जा तभी टिक सकती है जब इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल बैलेंस हो। अगर एक कप से पानी आप डालते रहेंगे, एक कप खाली हो जाएगा, एक कप रह जाएगा। तो ये वही है कि काश मैंने वो ना किया होता। ऐसी सिचुएशंस में ही धोखे निकलते हैं, ऐसी सिचुएशंस में ही वो विश्वासघात की ऊर्जा आ जाती है कि हम काश मैंने उसको ना चूज करके खुद को चूज किया होता। तो आई थिंक इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर डीप इनर हीलिंग की ज़रूरत है, और ये एस ऑफ कप्स उसी चीज़ को रिमाइंड करवाने को आया है कि प्याला, अपना कप उसी को दीजिए जो आपके कप को यहाँ पर तवज्जो देगा, जो उसको खाली नहीं करेगा बल्कि अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ ही उसे भरा रखेगा।
और ये बहुत ही ज़रूरी है इस वीक में, क्योंकि इस पूरे मंथ में जो चीज़ें भी होंगी उनमें इस मैटर का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मैटर है वो बाकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों का पास्ट खास करके अब्यूजिव रहा है, अब्यूज बहुत रहा है, और उसको भी, उस अब्यूज को भी ढका गया है इसी टैग के पीछे कि नहीं नहीं, तुम तो सोलमेट हो, तुम तो ट्विन फ्लेम हो, तुम तो फैमिली हो, तुम तो मेरे यार हो, तुम तो दोस्त हो, और उसी के चक्कर में, उसी के बिहाइंड उसका शोषण किया गया है उस पर्सन का। बट आई फील लाइक कि इस पर्सन को अब जागने की जरूरत है। प्यार से कोई आपको डस रहा है, वर्गो, मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं यहां पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्प्रेस की जो ऊर्जा है ये दरअसल एक रेस्क्यू की एनर्जी है। ये इस वक्त जो है, वो कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो नर्चर करती है, ममता, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे पर कुछ गलत होता है तो वह एक बिल्कुल ही शेरनी के रूप में बदल जाती है, वो रेस्क्यू मोड में आ जाती है। तो इट्स लाइक कि जो डिवाइन पावरफुल एनर्जीज भी हैं वो भी आपको जगाने में, आपको वो सूरज की ऊर्जा जो कि आहा मोमेंट से कम नहीं होता, उसके साथ जोड़ने में आपकी मदद कर रही हैं। और उनकी मदद मिल कैसे रही है आपको? थोड़ा स्लो डाउन होने में। अगर आप इन दिनों काफ़ी स्लो डाउन वाली एनर्जी में चले गए हैं, जहां पर आप चीज़ों को जो 1 घंटे में पहले हो रही थी अब 2 घंटे में हो रही, मतलब समय ले रही है अपना, आई थिंक वो एक्चुअल में स्लो डाउन होने की ऊर्जा आपको ये गॉडेस एनर्जी से मिल रही है। धीरे धीरे करना, आपको जो थकावट भी महसूस हो रही है वो भी आपसे यही कह रही है कि देखो ये एनर्जीज तुमको ड्रेन कर रही हैं। ओके, तो इस वक्त जो भी आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कठिनाई है, वो दरअसल वो सब चीज़ें आपको जगाने की कोशिश कर रही हैं, और उसमें डिवाइन स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर विद द फूल कार्ड एक क्लीन स्लेट दी जा रही है वर्गो आपको, जिससे आप इस वीक में अपनी लाइफ का ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू कर सकते हैं। और इस ब्रांड न्यू चैप्टर का जो पहला शब्द है वो आपका नाम होना चाहिए, किसी और का नहीं। कोई टैग मत दीजिए किसी को कि वो मेरा सोलमेट, तो मैं तो कुर्बान जाऊं। ये बहुत ही फिल्मी चीजें हो जाती हैं, फिल्मों ने बिगाड़ रखा है हमें। स्पिरिचुअलिटी का मूल्य जो मूल रूप है वो यही है, हु एम आई। हम चाहे कितने भी बड़े से बड़े टैग में अपने आप को डाल लें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये हमसे यही कहती है कि आप कौन है, अपने आप को जानिए, क्योंकि यात्रा आपकी है। मुझे ऐसा भी लगता है विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द फूल कार्ड, यहां पर जो भी रिलेशनशिप में लोग हैं खास करके, उसमें एक पर्सन क्लियर है, पूरे तरीके से क्लियर है कि हाँ ये पर्सन के साथ मुझे मोहब्बत है। दूसरे पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। वो मुंह से शायद कह रहा है कि हाँ आई लाइक यू, आई लव यू, लेकिन मन में वो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है। तो ये रियलिटी चेक का भी वीक है कि रियलिटी चेक कीजिए। अगर आपको रिसेंटली कोई साइन मिला है, ऐसा थोड़ी सी ऑफ वाइब मिली है आपके किसी पार्टनर से या फिर आपके किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को अपनी खुशी के साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है। आई थिंक आप बहुत डिस्कनेक्टेड हैं अपने मन की खुशी के साथ, अपने मन के चैन के साथ। आप ये बाहर ढूंढ रहे हो खुशी, बाहर ढूंढ रहे हो चैन अपना, कि वो मुझे मैसेज करेगा, वो चीज़ मुझे मिलेगी, मुझे तभी मेरे चेहरे पर स्माइल आएगी। जैसे आपकी जो स्माइल है वो निर्भर होगी है दूसरों के ऊपर। ऐसी ऊर्जा में ना हम अपाहिज हो जाते हैं जब हमारी जो खुशी है वो दूसरों पर निर्भर होने लगे, या जीवन के एक्सपीरियंसेस की ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, तब हम अपाहिज होने लगते हैं वर्गो। यहां पर आपको वही कहा जा रहा है कि इससे बाहर निकलिए। ये ऊर्जा बहुत डैमेजिंग एनर्जी है। अपने मन के साथ किसी को कनेक्ट होने की जरूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अगर अपने मन की और दशा को समझना है कि आपके मन की हालत इस वक्त क्या है,
कितनी एंग्जाइटी है या कितना क्या है, अपने अपने कमरे को देखिए, अपनी स्पेस को, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पर बैठिए और देखिए कि उस जगह की हालत क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड है या पूरे तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। अगर आप सबसे ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं तो अपने फ़ोन की हालत को देखिए, फ़ोन कितना गंदा है, फ़ोन का केस कितना साफ़ करने वाला है, कितने ऐसे अनवांटेड स्पैम मैसेजेस हैं जिसको आप डिलीट कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपने इकट्ठा कर रखा है। तो जो भी चीज़ इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा ले रही है वही आपको आपका आईना दिखा देगी बेसिकली, कि आप इस वक्त एनर्जी के किस लेवल पर हो। वर्गो, वाई वाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा? वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ आते रहते हैं जैसे नए नए मैसेजेस लेकर, नई नई बातें लेकर, और वही चीज़ें हैं जो आपको उलझाए रखती हैं। वही बातें, वही अपॉर्चुनिटीज, वही नई स्टोरीज, वो आपको बाहर कुछ नया नहीं सोचने देती, अपने मन का नहीं सोचने देती। जैसे आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड हो रखे हो लोगों की बातों में, जो लोग आपसे कह रहे हैं, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स क्या आ रही है, ब्लेसिंग्स, ये सब चीजें आपको ये नहीं जानने देते कि गड़बड़ी कहाँ है बेसिकली, और आपको एक ट्रैप में फंसाई रखती हैं। ये वीक दरअसल कुछ भी नया एक्सेप्ट करने का नहीं है, किसी नई ब्लेसिंग को पाने का नहीं है, या किसी नई ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करने का नहीं है। ये हफ्ता है रियलिटी चेक का, कि मैं एनर्जी लेवल पर कहां पर एग्जिस्ट कर रहा, मेरी लाइफ मैं चला रहा हूं या कोई और चला रहा है, और क्या मैं ये खूबसूरत टैग्स के पीछे अपने साथ जो शोषण हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो गया हूं, क्या मैंने इसको अपना सच बना लिया है। We have the strength, yes, inner strength. स्ट्रेंथ कहीं बाजार में तो नहीं मिलेगी ना, भीतर भीतर से के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। वर्गो, मेरी बात सुनिए एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बातें करके आपको भटका देता है, आपको इमोशनली बातों के जाल में फंसा देता है, और आपको उसकी बातें हैं वो सच लगने लगती हैं, हालांकि वो सच होती नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको यही कहना चाहूंगी, ये रीडिंग मुझे यही बता रही है कि आप एक ट्रैप में हैं। आप जिन चीज़ों को अच्छे अच्छे टैग के पीछे ढक रहे हैं वो दरअसल आपका शोषण कर रही हैं, और आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इससे बाहर निकल जाइए, ब्लेसिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, ब्लेसिंग तो सामने दिखेगी आपको अपनी। ब्लेसिंग्स यहां पर ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स कब, ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन इनके बीच में ना वो यहां पर आप हो, यहां पर ब्लेसिंग, और बीच में ये तांडव चल रहा है, इसको पहले क्लोजर देना होगा। स्ट्रेंथ से मुझे फिर से गॉडेस एनर्जी मिल रही है। ट्रेडिशनल टैरो में भी ये माँ जगदम्बा की ऊर्जा होती है, एम्प्रेस में भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। तो गॉडेस एनर्जी आपको हेल्प कर सकती है इस पूरी सिचुएशन में, जो बोलना है, जो कहना है, जिस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी है, उसके लिए जितनी भी स्ट्रेंथ चाहिए आपको, जिस भी रूप में आप ईश्वर के जिस भी रूप को आप एक माँ के रूप में देखते हो ना, उस ऊर्जा के साथ जुड़िए। फिर चाहे आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन वो गॉडेस एनर्जी आपको हेल्प करेगी यहाँ पर। Embrace the energy of peace. Yes, no more struggle. ऐसा लग रहा है कि खास करके ये मैसेज उनके लिए भी है जो ये कहते हैं कि नाज रिलेशनशिप है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है।
मन की शांति नहीं है। वो इसी वजह से क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली वॉर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कॉन्स्टेंटली आपको यहाँ पर प्रूव करना है, कॉन्स्टेंटली आपको दूसरे पर्सन की बैटरी को रिचार्ज करना है। यहाँ पर कोई किसी का बस फायदा उठा रहा है बिना बात के, और आपको कहा जा रहा है चूज पीस। अपने लिए यहाँ पर शांति को चूज कीजिए। ट्रस्ट एंड थ्राइव। या आई थिंक आपको बहुत सारे साइंस भी भेजे जा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। प्रकृति जैसे बोल रही है आपके साथ, आपको या तो किसी फूल की शेप में कुछ नजर आ जाएगा, टहनियों में या फिर बादलों में कुछ शेप बनती हुई नजर आ जाएगी जो आपको कुछ बता रही है, जगाने की कोशिश कर रही है। बस आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। यस, आर्कएंजल राफेल आ रहे हैं यहाँ पर, और वो आपसे यही कह रहे हैं कि ओपन योर हार्ट चक्रा, ताकि ये जो हीलिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप उस पर ध्यान लगा सकें, आप उस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ सकें। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यानी यही बात कही आपको देखने में रीडिंग लग रही होगी, ओ माय गॉश, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस कार्ड, ओ माय गॉश, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग। आप जो देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, गहराई में जाने की जरूरत है। ये जो रीडिंग भी मैंने की है ये बहुत मैच्योर माइंड्स के लिए है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जो यंग बच्चे हैं जो बस एस ऑफ कप्स या टू ऑफ कप्स में वही रोमांटिक सोलमेट मैसेजेस ढूंढते हैं, उनके लिए तो ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं, उनके तो पल्ले भी नहीं पड़ेगी। ये मैच्योर माइंड्स के लिए है, इसके लिए वो आय लगेगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो ये रीडिंग आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, जिस चीज को आप एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसे एक्सपोज होने दीजिए। यू डिजर्व हीलिंग वर्गो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिस इज योर रीडिंग माई लव। आप डिसाइड कीजिए कि आप यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। उसी झूठ में जीना चाहते हैं, उसी शोषण को होने देना चाहते हैं जो आपके साथ हो रहा है, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिए मेरी जान, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।